प्रभु के चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। आत्म संयम अर्थात आत्म अवलोकन जीवन में अपना आत्म अवलोकन करना अत्यंत आवश्यक है। जब हम आत्म अवलोकन करते हैं तभी हम जान पाते हैं कि हम कहाँ त्रुटि कर रहे हैं। और जीवन में आत्म संयम रखना पहला सोपान है। बिना संयम के हम जीवन में आगे कदापि नहीं बढ़ सकते। इसीलिए महर्षि पतंजलि अष्टांग योग में पहला सोपान, पहला अंग यम बताए हैं। अर्थात उन्होंने 5 यम बताए हैं। पहला अहिंसा, अर्थात हम मनसा वाचा कर्मा कभी हिंसा ना करें। जब हमारा मन शुद्ध होता है अर्थात हम मनसा वाचा कर्मा शुद्ध रहे, हम किसी को चोट ना पहुंचाएं, मन से दूषित विचार ना रखें और वचन से कदापि किसी को अपशब्द ना कहें। कर्म अर्थात हाथों से किसी की हत्या ना करें, किसी जीव की हत्या ना करें। इसी प्रकार सत्य का पालन करना, सत्य अर्थात हम असत्य का मार्ग चयन करके धनार्जन करना प्रारंभ कर देते हैं। पता चलता है कि जितनी हमारी लागत होती है उससे कई गुना ज्यादा हम प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो वह असत्य का मार्ग है। इसी प्रकार कुछ फेवर्स लेने के लिए, कुछ लाभ पाने के लिए हम झूठ बोल जाते हैं या दिनचर्या में झूठ का आसरा लेते हैं जिसकी आवश्यकता ही नहीं होती, तो हम कदापि आत्मनियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात किसी के सम्मान के प्रति नजर रखना, अर्थात हमारे मन में एक दूसरों के वस्तु को लेके आकर्षण होना, उसको पाने का भाव रखना, ये सब अस्तेय की श्रेणी में आते हैं कि हम अपनी इंद्रियों का निग्रह नहीं कर पा रहे और हम दूसरे के ऐशो आराम को देख करके उसे पाना चाहते हैं, द्वेष रखते हैं, क्योंकि ये सब हमारी वृत्तियों के कारण होता है। कभी कभी हम अपने किसी सगे संबंधी को बहुत ऊंचा देख करके उससे द्वेष कर बैठते हैं और सोचते हैं यार इसने तो बड़ा कमा लिया। ये भाव भी अनुचित है। ये सब एक प्रकार के दोष हैं जो वृत्तियों के कारण मन में आते हैं, जो कदापि नहीं आने चाहिए। इसी प्रकार आप जीवन में यदि ब्रह्म का आचरण करते हैं अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सतोगुणी जीवन जीते हैं, तो आप बहुत जल्दी उन्नति करते हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत सुंदर है, क्योंकि ये आपको आपसे मिलाता है, क्योंकि आप अपने को ही भूले होते हो और पूरे जग में टहल रहे होते हो। कभी गाड़ी लेके जाते हो, कभी किसी फंक्शन में जाते हो, कभी मूवी देखने जाते हो। आखिर सोचिए आप क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि आपकी तलाश खुशी की है, हैप्पीनेस आप चाहते हो, जो इटर्नल हैप्पीनेस है, जो आप अपने को पाके ही पा पाएंगे। अर्थात जब आप अपने को जान जाएंगे ना, तभी आप उस खुशी को महसूस कर पाएंगे। और 5वां नियम होता है अपरिग्रह, अर्थात आपके मन में लोभ ना आए, लालच ना आए, जो अक्सर आ जाता है। आपका ईमान डोल जाता है, आप सच को झूठ, झूठ को सच कह जाते हैं जब आपको
कोई धन उपलब्ध करा देता है। धन आपके साधना को हिला देता है, आपके जीवन को हिला देता है, क्योंकि ये वृत्ति है ना, आकर्षित आपको कर लेती है और आप खींचे चले जाते हो। बाद में पछताते हो कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। इसी प्रकार आप धन के लालच में दोष को निर्दोष, निर्दोष को दोष करार कर देते हो, जिसका दंड आपको बाद में भुगतना पड़ता है जब आप उस यूनिवर्स के कोर्ट में खड़े होते हो और ब्रह्मांड न्याय करता है कि आपने कहाँ गलती करी। इसलिए जीवन में बहुत जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें उस आकाश को देख के करें, उस ब्रह्मांड को देख के करें कि आप जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर को अर्पित है। जब आपका अर्पण ईश्वर को होगा तो आप कोई भी कार्य गलत नहीं करेंगे। इस अवस्था तक जाने के लिए आपको बहुत पहले तपना पड़ेगा। बिना तपे आप उस मार्ग को देख ही नहीं पाएंगे, और कभी कभी तो कितने जन्म लग जाते हैं उस मार्ग को पाने के लिए, क्योंकि इतने आकर्षण आ जाते हैं, इतने व्यवधान आ जाते हैं कि पता चला एक व्यवधान आया, उसी में आपका जीवन समाप्त हो गया। ईश्वर की कृपा से ही आप उस मार्ग पर चल पाते हैं। इसलिए अपने को साधने के लिए आपको सबसे पहले संयम लाना होगा, और वो आप एक दिन में नहीं ला पाएंगे। जब आप रोज का अभ्यास करेंगे, रोज अपना मनन करेंगे, गलती रोज होगी, आप उसमें सुधार करेंगे, आत्मावलोकन करेंगे, तो आपको आगे का रास्ता मिल जाएगा। फिर आप जानेंगे कि मेरे से ये त्रुटि हुई है, मुझे इसका सुधार करना चाहिए। और जब आप उसका सुधार करते हैं तो आप इतने सुंदर रूप में अंदर से खिल जाते हैं कि आपको बोध ही होती है कि मुझे अब ऐसे चलना है। तो फिर आप कभी पुरानी गलती को दोहराते नहीं हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और इसी प्रकार आपका आंतरिक सौंदर्य बढ़ता जाता है, और जब आंतरिक सौंदर्य बढ़ता है तो आपको एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, जो आपके आभा मंडल में चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाती है। यही आपका अपने आप से मिलना है, और इसी मिलन के लिए आपका जीवन हुआ है। अतः अपने से मिलने के लिए यात्रा तो शुरू करनी होगी, और वो प्रारंभ होती है संयम से। प्रारंभ करके देखिए, आनंद आएगा। यात्रा तो आप कर ही रहे हैं, बहुत सारे पड़ाव आपने पा भी लिए हैं, अभी और आगे बढ़ना है। ऐसे ही एक एक कदम करके आप अपने अंदर बैठे परमात्मा को पा पाएंगे। जब आप अपने आप को पा जाएंगे तो सर्वत्र प्रेम ही होगा और कुछ नहीं। और वो जो प्रेम है उसके फुहारों में जब आप महकते हैं तो सुगंध ही सुगंध होती है। जैसे किसी ने गुलाब के इत्र की बोतल खोल दी और चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है। उस सुगंध में आनंदित रह करके जीवन जीने का मजा ही कुछ और है। इसे करके देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा, आपको अंदर से खुशी महसूस होगी और आप बहुत पल्लवित होंगे।